जो अज्ञानी है, जो अज्ञानी है और अपने को अज्ञानी समझता है, जो अज्ञान और अपने को अज्ञानी समझता है कि मैं अज्ञानी हूं, तो भगवान बुद्ध कहते हैं उतने पल में वो जो है बहुत बड़ा विद्वान है। जो अज्ञानी है तो अज्ञानी और अपने को अज्ञान समझ रहा है कि मैं अज्ञानी हूं, ना समझ हूं, बाल हूं मैं समझदार नहीं हूं। भगवान बुद्ध उसको कहते हैं कि वो जो है उतने पल में बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा जो है ज्ञानी है, वो अज्ञानी नहीं है। लेकिन बालोच्च पंडित मान है तो वो अज्ञानी है, तो वो बाल, लेकिन अपने को समझ रहा है कि मेरे से बड़ा पंडित कोई नहीं है, मेरे से बड़ा विद्वान कोई नहीं है, मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। सबे बालो इत बुच्चति, भगवान बुद्ध कहते हैं उससे बड़ा कोई बाल नहीं, उससे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं। भाई और बहनों, वास्तव में हमारे जीवन से हर गाथा जुड़ी हुई, हम भी बहुत इन बातों में फंसे रहते हैं। मैं बहुत अच्छा वक्ता हूं, मैं बहुत अच्छा सुंदर हूं, और हम जो है अपने अतीत को टटोल टटोल के उसकी बातें याद कर करके और उनमें नमक मिर्च लगा के और आगे बढ़ाते रहते हैं, अपनी नामवरी करते रहते। मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये, मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, मैं ऐसा। ये सब क्या है? अज्ञानी की निशानी है, अज्ञान की निशानी। इनसे हमें निकलना है। भगवान बुद्ध यही कहते हैं कि अतीत में मत रहिए, अतीत में मत जाइए। अतीत गुजर चुका है आपका, वो वापस आने वाला नहीं है। कितना भी याद करिए उसको वापस नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम जो है याद कर करके हम जो है उसको बखान करते रहते हैं अपने अतीत का। हमने ये तीर मारे, हमने ये कर दिया, हमने ये कर, अरे भाई कर दिया, उस समय कर दिया। आज वर्तमान में रहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं वर्तमान में रहिए, ना तो अतीत में रहिए उसे याद करिए और ना ही भविष्य की योजनाएं बनाइए। भविष्य आएगा तब देखा जाएगा। तो भगवान बुद्ध बहुत अच्छी तरह से इसमें समझा रहे हैं। तो हम चलते हैं अपनी आगे की यात्रा के लिए। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि समुद्र के 8 गुण भगवान बुद्ध ने बताए हैं कि समुद्र के 8 गुण होते हैं। वो मैंने आपको पिछली बार बताए थे। कौन सा गुण होते हैं? कि पहला गुण बताया था कि समुद्र जो है एक स्वाद वाला होता है। उसका स्वाद कैसा होता है? नमकीन। कहीं का भी पानी ले लीजिए, समुद्र के किसी भी समुद्र का पानी ले लीजिए, किसी भी जगह का पानी ले लीजिए, जब भी आप चखेंगे वो उसका स्वाद कैसा होगा? नमकीन हो। तो भगवान बुद्ध यहां पर कहते हैं कि मेरे धम्म विनय का भी एक ही स्वाद है। बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं भगवान बुद्ध यहां पर कि मेरे धम्म विनय का भी एक ही स्वाद है। आप एक कदम बढ़ाइए तो सही, आप एक कदम चलिए तो सही। आप किधर जाएंगे? उसका स्वाद क्या है? विमुक्ति। आपको विमुक्ति तक पहुंचा देगा। और भाई और बहनों, आपको कई बार आज ब्रह्मचारी विमल प्रिय ने बताया है, कई बार जो नागरत्न जी ने बताया है, कई बार बोधि प्रकाश भी बताते हैं। विमुक्ति क्या है, कहां तक पहुंचाती है? तो ये जो है हमारे ऊर्ध्वागामी चक्राकर मार्ग का 11वां सोपान है, 11वीं सीढ़ी। विमुक्ति जो है 11वीं सीढ़ी है, क्योंकि हम भव चक्र में फंसे हुए हैं। और भव चक्र क्या है? दुख चक्र है। तो यहाँ कबीर साहिब का बड़ा अच्छा गाया वो साखी मुझे याद आती है, बड़ी अच्छी साखी कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई।
जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को हो। बहुत अच्छी शाखा है, साखी है ये। हाँ, जब हम दुखी होते हैं तभी हम भागते हैं आश्रय की तरफ, तब हम अपने आदर्श की तरफ भागते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा हम याद करते रहे पहले ही, तो ये दुख क्यों होगा, हम पहले नहीं भागते। ये मानव की प्रवृत्ति है। मानव जब सुख होता है, थोड़ी सी भी शांति उसके मन में होगी, थोड़ा सा भी सुख होगा, तो अपने आदर्शों को भूल जाएगा, अपने सहयोगियों को भूल जाएगा, नहीं याद करता। लेकिन जब दुख होता है तब भागता है। तो भव चक्र क्या है हमारा, वो दुख चक्र है। हम कहाँ फंसे हुए हैं, भव चक्र में फंसे हुए हैं। किससे में फंसे हुए हैं, दुख चक्र में फंसे हुए हैं। हाँ, दुख चक्र में फंसे हुए हैं हम। तो जब दुख है तभी तो हम आगे भागेंगे। तो दुख की वजह से हमारे मन के अंदर क्या पैदा होता है, आदर्शों की तरफ भागते हैं। क्या हमारे मन के अंदर श्रद्धा पैदा हो। दुख नहीं होगा तो हमें श्रद्धा नहीं जागेगी। अगर हमें सुख में श्रद्धा जाग गई तो फिर हमारा दुख का सवाल ही नहीं उठता, फिर तो हम शांति रहेंगे, हम सुख में रहेंगे। और सुख सीढ़ी हमारी पांचवी या छठी सीढ़ी है इसी में, ऊर्ध्वगामी चक्राकर मार्ग। तो दुख से श्रद्धा पैदा होती है। जब श्रद्धा पैदा हो जाएगी, हमारे अंदर सकारात्मक श्रद्धा पैदा हो जाएगी, तो हमारा मन जो है प्रमुदित होगा, प्रमोद होगा हमारे मन को, आनंद आएगा उसमें। प्रमोद का मतलब आनंद है, आनंद आएगा। और जब आनंद आने लगेगा तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तो प्रीति आ जाएगी हमको, प्रीति आ जाएगी। प्रीति से हम जो प्रसिद्धि में घुस जाएंगे, और आगे घुस जाएंगे, महाशांति में घुस जाएंगे। प्रसिद्धि का मतलब महाशांति, हमको सुख मिल गया वहां पर। और प्रसिद्धि आएगी, प्रसिद्धि से हमारा निकलेगा सुख। जब सुखी हो जाएंगे हम, तब हमारे अंदर आएगी एकाग्रता, हमारा मन जो है एकाग्र होगा धम्म सुनने के लिए, धम्म काम करने के लिए। अपने जितने भी कर्म, कुशल कर्म है, उनकी तरफ हमारा मन लालायित होगा, उतर जाएगा, सुख हो जाएगा। और जब हमारा हमारा मन सुखी हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तब हमारे अंदर मन में एकाग्रता आएगी, किसी काम करने में हमारी ललक जाएगी, उसके अंदर एकाग्रता है, जिसको हम समाधि कहते हैं। जब एकाग्रता आ जाएगी तो हम जो है यथाभूत ज्ञान दर्शन की तरफ बढ़ सकते हैं, जो हमारे धार्मिक जीवन का पहला सोपान है, पहला स्तर है। यथाभूत ज्ञान दर्शन का मतलब है हम श्रोतापन्न बन गए, अब हम वापस नहीं जा सकते। यहां से वापस गएंगे फिर भी वापस आ जाएंगे हम, यहां से हमारा पतन नहीं हो सकता। हम श्रोतापन्न बन गए, अब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। यथाभूत ज्ञान दर्शन, और यथाभूत ज्ञान दर्शन के बाद हमारी थोड़ा सा ठहराव आता है, जिसको बोला जाता है निर्विदा। निब्बिदा को तोड़ना पड़ेगा, निब्बिदा में से निकल के तब हमारे अंदर वैराग्य जागेगा। विराग जिसको बोला जाता है, जिसको वैराग बोलते हैं, वैरागी हो गया ये तो, इसका घर में मन ही नहीं लगता। और जब विराग हो जाएगा तब हमारे अंदर विमुक्ति जागेगी। तो 11वां सोपान जो है विमुक्ति है। और विमुक्ति क्या है, ये बुद्धत्व का द्वार है, ये बुद्धत्व का द्वार है। तो इस विमुक्ति के लिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरे धम्म का एक ही स्वाद है, मेरे धम्म विनय का एक ही स्वाद है, वो है विमुक्ति प्राप्त। ये धम्म कोई सा, धम्म विनय में जो भी आप चाहें, जिसको भी अजमाना चाहें, जिसको भी आप लेना चाहें, उसको ग्रहण कर लीजिए, लेकिन ये आपको विमुक्ति तक पहुंचा देगा। आप शीघ्र समाधि प्रज्ञा ले लीजिए, प्रज्ञा का मतलब विमुक्ति है। आर्य अष्टांगिक मार्ग ले लीजिए, वो आपको विमुक्ति तक पहुंचा देगा। 4 आर्य सत्यों का ज्ञान ले लीजिए, वो भी आपको विमुक्ति तक पहुंचा देगा। सत्य बोधांग ले लीजिए, वो भी विमुक्ति तक पहुंचा देगा। और जो भी धम्म विनय भगवान बुद्ध ने दिए उनको भी ले लीजिए, वो भी आपको विमुक्ति तक पहुंचा देगा, छोड़ेगा नहीं। तो क्या है भगवान बुद्ध यहां सभी ना केवल विमुक्ति की ओर बढ़ाते हैं, बल्कि इनका जो है हम विमुक्ति का स्वाद भी पा जाते हैं। कैसे, तो चलते हैं। धम्म वंदना में कहा गया है, स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिग्ध सुआख्या। बहुत अच्छी तरह से कहा गया है, बहुत अच्छी तरह से बताया गया, भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छी तरह से बताया गया
ये धम्म स्वयं पहले परखा है, उसके बाद आपको बताया है। ऐसा नहीं है कि बस किताब पढ़ ली और बता दिया, जो कुछ है कि जो कुछ है आगे यहाँ पर रख जाओ, मैं तुम्हारा वो कर दूंगा। यहाँ वो चीज नहीं है, यहाँ तो वो साफ है कि आपको ही करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। तो त्रिरत्न वंदना में ये दिया है कि धम्म की व्याख्या क्या की गई है कि संदिग्ध को, यानी तुरंत प्रकट होने वाला है। आप कदम बढ़ाएंगे तो ये तुरंत फल देगा, एकदम फल देगा। दूसरे शब्दों में, इसका अगर हमको लाभ लेना है, लाभ उठाना है, तो हमें दूसरे जन्म तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लोग कहते हैं दूसरे जन्म में मिलेगा, इसकी हमें जो है ये हमको गारंटी देता है कि आपको दूसरे जन्म तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इसी जन्म में आपको इसका लाभ मिलने वाला है, प्रतीक्षा नहीं करनी होगी, इसकी जरूरत नहीं होगी। हम जैसे ही इस पर कदम बढ़ाएंगे, हमें यहीं पर और इसका अनुभव होने लगेगा। और ये हम जो है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के धम्म शिविरों के अंदर हम जो है देखते हैं, लोग ऐसे ऐसे आते हैं कि जो परिवर्तन स्वीकार नहीं करते हैं, और वो जब निकल के जाते हैं तो वो ये कह के जाते हैं कि अभी बहुत टाइम, जब हम जाते हैं शिविर के लिए तो बड़ी प्लानिंग करते हैं, और फिर कैसे रुकेंगे कैसे नहीं रुकेंगे, और जिस दिन हम वहां खत्म होता है शिविर, तब कहते हैं बहुत जल्दी खत्म हो गया, ये अभी और चलना चाहिए था। ये देखा गया है, और आप गए होंगे तो आपको भी ऐसा महसूस हुआ होगा कि अभी खत्म नहीं होना चाहिए था ये शिविर, यहीं पर रहें। घर की याद ही नहीं आती, घर भी भूल जाते हैं, बच्चे होंगे अपने घर के होंगे, हमें याद ही नहीं आती। तो ये क्या है, प्रत्यक्ष फल है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा है। तो त्रिरत्न बौद्ध महासमाज संघ के इसमें जो है हम देख सकते हैं क्यों है, ऐसा क्यों होता है, आप जानते हैं। तो वहां आपको टीवी देखने नहीं मिलेगा, वहां आपको अखबार पढ़ने नहीं मिलेगा, वहां आपको रेडियो सुनने नहीं मिलेगा। हाँ, सुनेंगे आप, नहीं मिलेगा, ये पत्रिकाएं पढ़ने को नहीं मिलेंगी। और कभी कभी तो ऐसा सोचते हैं कि हम ऊब जाएंगे वहां पर। तो मेरे भाई बहन बैठे हुए शिविर में गए हुए, आप सोच सकते हैं कि आप वहां पर उबे हैं, आप शिविर के अंदर पूरे दिन का यही पता नहीं चलता है कि हमारा क्या हो गया, दिन ऐसे ही गुजर जाता है। क्या है कि वहां वंदना होती है, ध्यान होता है, प्रवचन होता है, धम्म चर्चा होती है, और जहां भी बैठते हैं हम एक दूसरे के साथ में, धम्म चर्चा के अलावा कुछ होता ही नहीं वहां। बहुत ही कम हमारे साथी होंगे जो घर परिवार की बात करेंगे। पहले मिलन पर जरूर थोड़ा बहुत हो जाएगी बात, उसके बाद धम्म चर्चा होगी वहां पर, और पूरा दिन हमारा गुजर जाएगा। तो ये हमें बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। तो ये प्रत्यक्ष आपके सामने उसका फल है, किसका, संदिग्ध को है, ये तुरंत फल देने वाला है। और इसी चीज को देखते हुए, इसी चीज को महसूस करते हुए, इसी चीज का अनुभव करते हुए, जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, जिस दिन उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उसके तुरंत बाद उनके शब्द थे कि आज मैंने नया जन्म ग्रहण किया है, आज मैंने नया जीवन धारण कर लिया, आज से मेरा नया जन्म हो गया। क्या हमने ऐसा महसूस किया अपने को बदलते हुए, बौद्ध धर्म दीक्षा लेते हुए? बुद्ध की विमुक्ति का क्या अर्थ है, हम सोच सकते हैं। बहुत बड़ी बात है कि हम जो है समूह में रहें तो हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं, सोचते हैं कि संगठन में, विशालता में हमारी स्वतंत्रता है। लेकिन भगवान बुद्ध की स्वतंत्रता यहीं खत्म, यहीं नहीं होती खत्म, ये पर्याप्त नहीं है। भगवान बुद्ध इससे आगे जाते हैं,
उन्होंने कहा कि हम तब तक स्वतंत्र नहीं हैं जब तक हमारा मन स्वतंत्र नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं यहां पर कि जब तक हमारा मन स्वतंत्र नहीं है तब तक हम स्वतंत्र नहीं है। और मन हमारा क्या स्वतंत्र है? हम कहीं ना कहीं लिप्त रहते हैं। परिवार में रहेंगे लिप्त रहेंगे, किसी न किसी बंधन में हमारा पड़ा रहेगा। हाँ, तो उन्होंने दो प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में कहा है। एक हृदय की स्वतंत्रता, कलेश या अकुशल मानसिक अवस्थाएं जैसे लोभ है, द्वेष है, अज्ञान है और इनके सगे संबंधी बताए गए कई बार। राग के समय सगे संबंधी क्या है? राग अकेले नहीं, ये तीनों अकेले नहीं आते, बहुत बड़े दुश्मन है ये हमारे मन के, हमारे जीवन के बहुत बड़े दुश्मन है, ये बहुत बड़ी अड़चन है। राग, द्वेष और अज्ञान। तो राग का क्या है? राग के ये तीनों ही अकेले नहीं आते, राग के और सगे संबंधी हैं। मृक्ष बोलते हैं, मात्सर्य बोलते हैं, माया बोलते हैं, साठ बोलते हैं और मद बोलते हैं। ये राग के सगे संबंधी है। द्वेष के हैं, क्रोध बोलते हैं इसको, उपनाह बोलते हैं, प्रभास बोलते हैं, ईर्षा बोलते हैं और विहिंसा बोलते हैं। पांच इसके भी सगे संबंधी। और इसी प्रकार से अज्ञान के भी पांच संबंधी हैं, जिसको दृष्टि बोला जाता है। मूल क्लेश है वो भी, छह मूल क्लेशों के अंदर एक दृष्टि भी है। राग, द्वेष, अज्ञान, मान, दृष्टि और विचिकित्सा, ये छह मूल क्लेश हैं हमारे मन के। ये हर समय हमारे मन के अंदर जमे रहते हैं। तो अज्ञान के क्या है? दृष्टि है। अज्ञान का मतलब दृष्टि तो हमारी खराब हो रही है। हम सक्का दृष्टि में रहते हैं, सक्का दृष्टि में रहते हैं, मिथ्या दृष्टि में रहते हैं, अंतर्ग्रह दृष्टि में रहते हैं, या दृष्टि परामर्श में रहते हैं, या फिर शील व्रत परामर्श में रहते हैं। ये सारे क्या है? अज्ञान के हैं। तो ये जो है गंदे संबंधी हैं हमारे राग, द्वेष और अज्ञान के। इनसे हमें मुक्ति पानी, तभी हमारा मन में मुक्त होगा, तभी हम धम्म का आचरण करेंगे, तभी हम धम्म को समझ पाएंगे। जब इनमें से कोई भी हमारी मानसिक अवस्था में हमारे ऊपर हावी होता है, एक भी, अभी तो ये बहुत थोड़े हैं, इससे भी ज्यादा हैं, इससे भी ज्यादा हैं। जब आप धम्म में जाएंगे और जब वहां पर पढ़ेंगे इससे भी ज्यादा हैं। लेकिन हमारा इतनों से काम चल रहा है, अगर इतनों को भी हमने समझ लिया तो हम काफी आगे बढ़ जाएंगे धम्म के आगे। तो ये हमारे ऊपर हावी होते हैं तो हमें क्या कर लेते हैं? ये कैद कर लेते हैं। ये जो है हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हम इसमें कैद हो जाते हैं और हम इनसे परे कुछ भी नहीं देख पाते। जब हम इसके अंदर कैद हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं देख पाएंगे। एक कैदी है, जेल में पहुंच गया सलाखों के पीछे, तो वो क्या देखेगा? बाहर का कुछ नहीं देख पाएगा। इसी प्रकार से हमारा मन जो है मानसिक रूप से हम कैद हो जाते हैं इसके अंदर और हम कुछ नहीं देख पाते। हमारी कल्पना, हमारी जो कल्पनाएं हैं वो जो है सीमित हो जाती, संकीर्ण हो जाती, घुटने लगती। हम विचार नहीं कर सकते, विचारशीलता हमारी धीरे धीरे कम होती चली जाती है, जिससे हमारी अकुशलता की, जो हमारे अंदर अकुशलता आ रही है, अकुशल भाव जो पैदा हो रहे हैं, उनको हम नहीं देख पाते। इस कारण हम नहीं देख पाते। केवल यही नहीं, हमारा मन इन क्लेशों से प्रभावित हो जाता है, हमारा मन इनसे लिप्त हो जाता है। हमारी मानसिक अवस्थाएं हमारे बाहर घटने वाली चीजों के दबाव में आ जाती। हमारी मानसिक अवस्था जो है हमारे बाहर जो घट रही हैं घटनाएं, उनके दबाव में आ जाती। अगर हम पैसे के लालची हैं तो हम उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते। अगर हम रूप के लालची हैं, उसको पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते।
अन्यों के द्वारा हमारा इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पर इस चीज से अगर हम इसमें लिप्त हो गए तो अन्यों के द्वारा जो दूसरे चालाक व्यक्ति हैं वो हमारा उपयोग कर सकते हैं, हमारा जो है वो जो शोषण कर सकते हैं, हमें अपने काम के बदले हमारा दाम दे सकते, गलत काम के लिए भी हम जो है तैयार हो जाते। अगर हमें अपने नाम या औहदे या अथवा भौतिक वस्तुओं से लगाव है तो उससे हमें खौफनाक कष्ट हो सकता है। तो हम देख रहे हैं इसको, आज भी देख रहे हैं, बाहर के जगत में ये चल रहा है खूब अच्छी तरह से। अगर हम उन्हें खो देते हैं तो फिर हमारे मन में कैसा होगा? कोई वस्तु हमने लाए और वो खो दी हमने, तो क्या हमारा मन कहता है? बहुत आता है, क्रोध आता है, द्वेष पैदा होता है। और किसी को क्रोध दिलाना बहुत आसान है, किसी को क्रोध दिलाना बहुत आसान है। यही तो होता है। विज्ञापन आप देखते हैं, राजनेता आते हैं, क्या चल रहा है आज देश के अंदर? यही तो चल रहा है, क्रोध दिलाया जा रहा है, एक वर्ग को क्रोध दिलाया जा रहा है दूसरे वर्ग के अगेंस्ट, और उसका लाभ कौन ले रहा है? राजनेता ले रहे हैं, हमारे कलेशों पे वो काम कर रहे हैं। हमें कितने धर्मगुरु हमको ललचा रहे हैं, किसके लिए? आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको ये मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। हम फंस जा रहे हैं, अपने लालच के वशीभूत होकर हम फंसते हैं वहां पर जाकर। ये क्या है? हम विज्ञापन में फंस जाते हैं। तो ये चल रहा है, हम क्या करें, कैसे चलें? तो इससे हमको बचना पड़ेगा। आज साबुन बेचा जा रहा है, पाउडर बेचा जा रहा है, कौन खरीदता है ज्यादातर? हमारी माताएं बहनें खरीदती हैं, उनके बच्चों को ज्यादा जरूरत होती है, क्या सौंदर्य दिखा के बेचा जाता है, हम खरीद लेते हैं, आ जाते हैं उसके अंदर। तो ये हमारे अंदर भावना पैदा की जाती है, आकर्षण की भावना पैदा की जाती है और हम उसमें फंस जाते हैं। राजनेता लोग हमको भय दिखाते हैं। आज पूरे भारत में भय का वातावरण फैला रखा है। कटोगे तो पटोगे तो कटोगे, पटेंगे तो कटेंगे, ये भय तो दिखाया जा रहा है, और क्या है? और हम उसमें फंस रहे हैं, शोषण किया जा रहा है। हमारा जो है अकुशल भावना हमारी जो पैदा हो रही है हमारे अंदर, वो हमारा शोषण करवा रही है। और वो जो है अपना द्वेष नहीं देखते, दूसरे के द्वेष पे वो दाव लगाते हैं राजनेता जो है, और उसका फायदा उठाते हैं और हम उसमें ठगे जाते हैं। हमारा शत्रु का शत्रु हमारा दोस्त बन जाता है। शत्रु दोनों हैं, लेकिन शत्रु का शत्रु हमारा दोस्त बन जाता है और हमारा उपयोग करता है अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। और वो जो है दूसरे के प्रति गुस्सा दिला सकता है हमको, और हमारा उपयोग करके हमारा जो है नियंत्रण कर लेता है, वो जो अपने नियंत्रण में कर लेता है, हम उसके नियंत्रण में आ जाते, लोभ के वशीभूत होके, द्वेष के वशीभूत होके, अज्ञान के वशीभूत, वाद विवाद करने लगते। इससे हमको मुक्त होना है। कैसे मुक्त? एक और चीज है, मिथ्या दृष्टि। ये सत्यता के बारे में गलत धारणाएं हैं, हमें सत्यता की ओर नहीं जाने दे रही, वास्तविकता की ओर नहीं जाने दे रही। वास्तविकता कैसे मिलेगी हमको? इसका परिणाम हम कहते हैं भगवान पे विश्वास हो, कोई तो है, कोई तो चला रहा है इस जगत को, हम भगवान पे विश्वास करते हैं। हमारे मन में एक पैदा होता है, जब हम इधर आते हैं तो कर्मों का कोई फल नहीं होता, परिणाम नहीं होता है। मैंने पिछली बार बताया था आपको, तीसरी बार में, कि हमने
बुद्ध को भुला दिया, बुद्ध के रास्ते को भुला दिया, उसका परिणाम ये हुआ कि हम जो है पाखंड के दलदल में फंस गए। बाबा साहब को हमने भुला दिया, बाबा साहब को हमने नहीं अपनाया, जिसका कारण यह हुआ कि आज हमारा संविधान धीरे धीरे करके हमारा एक जो हक दिए थे संविधान में वो एक एक करके छीने जा रहे हैं। अगर हमने बाबा साहब को पकड़ लिया होता तो हम, तो यही चीज है यहाँ पर कि वो हम जो है कर्मों का परिणाम नहीं होता है, यह भावना हमारी चेतना की उच्चतम और अधिक कुशल अवस्था का विकास नहीं कर सकते। अगर हम इस चक्कर में फंस गए कि कर्म का कोई परिणाम नहीं होता है तो हमारे अंदर जो है कुशल भावना पैदा नहीं हो सकती। अगर कर्म का कोई परिणाम नहीं है तो फिर हमें क्या करने की जरूरत है, जो करो सो करते रहो, लेकिन इसका परिणाम सदियों तक हम नहीं भुगतेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। तो भगवान बुद्ध को भुलाना हमारी पीढ़ियों का यही है। देखिए कितना हमारा, हम कहां थे और कहां पर आज आ गए। चिंतन करिए अच्छी तरह से। विश्वास हमें सोचने पर बढ़ावा देता है। भगवान का जो विश्वास है वो हमें सोचने पर भगवान विश्वास दिलाता है कि आप कमजोर हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भगवान के सामने हम क्या करते हैं, भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मेरा ये काम कर दे, भगवान मेरा ये कर दे। हम भिखारी बने इस अज्ञान के कारण। हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, हम निर्बल हैं, हम नकारा हैं। नतीजा यह होता है कि हम स्वयं को बदलने का प्रयास नहीं करते, हम बदलने का प्रयास नहीं करते। भगवान बुद्ध कह रहे हैं आप बदलिए, आप बदल सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं मैं परिवर्तित हो गया, मेरा नया जीवन हो गया। तो हम क्यों नहीं उसको एहसास करते, हम क्यों नहीं उसको अपने अनुभव में लाते कि हमारा भी पुनर्जन्म हो गया, हमारा भी नया जन्म हो गया, हम भी बदल रहे हैं, हम भी बदल सकते हैं और मैं बदलूंगा। कोई बदले ना बदले, मैं बदलूंगा। क्यों नहीं हम कर सकते, हम कर सकते हैं। अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो यह होगा कि वह दखल दे, हमारी मदद करे। यही तो करते हैं प्रायः केवल भौतिक रूप से। अगर हम विश्वास करें कि कर्मों का कोई नतीजा नहीं होता तो कुशल मानसिक अवस्थाओं का विकास करने का क्या मतलब। अगर हम ये कहें कि कोई कर्मों का कोई भी परिणाम नहीं होता है, चाहे बुरा करो या भला करो, तो फिर हमारी मानसिक अवस्थाएं, इनके भी बदलाव का क्या जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं। हमें मानसिक ही तो परिवर्तन करना है। सका नकारात्मक से हमें सकारात्मक में जाना है। पंचशील में यही तो बताया जाता है कि आपको ये नहीं करना है और आपको ये करना है। तो हमें नकारात्मक से हमें सकारात्मक में जाना है। तो इसका दबाव, हमारे कलेशों का जो दबाव है हमारे ऊपर रहता है, ये कलेशों का दबाव हमारे ऊपर रहता है। अगर हम विश्वास करेंगे कि हम अपनी मानसिक अवस्थाओं को नहीं बदल सकते तो हम जो है बदलने का प्रयास भी नहीं करेंगे। हम जो है बदलने का प्रयास भी नहीं करेंगे और इस जीवन का धार्मिक विकास हम नहीं कर सकते। जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे कि हमें बदलाव हो सकता है, मैं बदल सकता हूं, जब तक हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर विश्वास नहीं जमेगा, तब तक हम बौद्ध धर्म की तरफ एक कदम नहीं बढ़ सकते। हमारा कोई भी धार्मिक विकास नहीं हो सकता। ये मिथ्या दृष्टि, मात्र एक उदाहरण है ये मिथ्या दृष्टि का। मिथ्या दृष्टि तो और इससे ज्यादा डीप है, बहुत गहरी है, गंभीर है। इसकी सही कई शाखाएं हैं। जैसा भी हो, मिथ्या दृष्टि मुख्य रूप से क्या है, एक दृष्टि है जो छह मूल क्लेशों के अंदर एक, ये मूल क्लेश है हमारा। दृष्टि क्या है, मूल क्लेश है। और जो धम्माचरण से करने से हमको जो है हटाती है, हमको पीछे लाती है मिथ्या दृष्टि, हतोत्साहित करती है, हमको उत्साहित नहीं होने देती।
हमारे अंदर परिवर्तन स्वीकार नहीं है, उसको नहीं जाने देती और बुद्धत्व की ओर या स्वतंत्रता की ओर हमारा रास्ता बंद करती है, हमें रोकती है, विकास को रोकती है। ये कभी कभी जानबूझकर बनाई गई दृष्टि होती है, हम भी बना लेते हैं, दूसरे तो बनाते ही हमारे, लेकिन हम स्वयं में अपने में बना लेते हैं। कई बार होता है ऐसा कि भगवान बुद्ध को भी हम जो भगवान की तरह पूजने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, कोई चीज हमारी इधर उधर हो जाए हम भगवान से मांगने लगते हैं, भगवान मुझे दे दो, ये मेरी चीज मिल जाए। उनको भी हम ऐसा ही देख रहे हैं। कभी कभी दूसरों से ली गई कल्पनाएं होती हैं जिनके बारे में हमने विचार नहीं किया होता। अगर हम मिथ्या दृष्टि एवं क्लेशों से हावी नहीं होते तो हम उच्चतम स्वतंत्रता यानी विमुक्ति का अनुभव ले सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मिथ्या दृष्टि को तोड़ना पड़ेगा। और मिथ्या दृष्टि ही है जो हमारे जीवन में विभिन्न रूप में आती है, हमारे जीवन को इधर उधर करती रहती, हम अटकते रहते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो मिथ्या दृष्टि टूटेगी तभी हम जो है किधर बढ़ेंगे, विमुक्ति की ओर बढ़ेंगे, जिसे हम मानसिक स्वतंत्रता कहते हैं। मानसिक स्वतंत्रता का मतलब है कि हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है, हमें परिवर्तन स्वीकार करना पड़ेगा। मैं परिवर्तित हो सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, यह अपने में विश्वास करना पड़ेगा और तभी हम जो है धम्म की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये विमुक्ति जो है, भगवान बुद्ध कहते हैं मेरे धम्म विनय का एक ही लक्ष्य है, एक ही स्वाद है, और वो है विमुक्ति। चाहे आप किसी भी श्रृंखला को पकड़ लीजिए, बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं भगवान बुद्ध के विनय धम्म विनय में, किसी भी एक श्रृंखला को पकड़ लीजिए, आप जो है विमुक्ति तक पहुंच जाए। बहुत बहुत आपका साधुवाद, बहुत अच्छी तरह से आपने शांति से सुन लिया, मुझे मौका दिया। धम्मित्र यूबीएस गौतम जी ने उनका पुण्यानुमोदन, धन्यवाद।